नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात का खौफ हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के रहने वाले मोहन रावत जी की, जो कभी पेशे से एक नाइट बस ड्राइवर हुआ करते थे क्योंकि जिस रात उनके साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए ड्राइविंग छोड़ दी। उस रात वो अपनी बस लेकर देहरादून से जोशीमठ जा रहे थे। ये रूट उनके लिए नया नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उस रात कुदरत ने कुछ और ही तय कर रखा था। तो चलिए अब ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम मोहन रावत है। मैं पिछले 14 सालों से पहाड़ों में बस चला रहा था। दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फबारी, मैंने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग कहते थे कि मुझे पहाड़ खुद रास्ता दिखाते हैं, और शायद यही मेरा सबसे बड़ा घमंड था। उस रात से पहले तक मैं आत्मा, भूत प्रेत और अलौकिक चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो लोग अंधेरी रातों में एक दूसरे को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन 19 दिसंबर 2024 की उस रात ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। उस शाम ठंड अपने चरम पर थी। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी जैसे हार मान चुकी थी। रात के करीब 7:15 बजे मैंने देहरादून ISBT से बस निकाली। बस में कुल 31 यात्री थे। आगे की सीट पर एक अजीब सा आदमी बैठा था, जो देखने में किसी तांत्रिक जैसा लग रहा था। बीच की सीटों पर एक नवविवाहित जोड़ा था। पीछे कुछ युवक युवतियां थे जो शुरुआत में हंसी मजाक कर रहे थे, और एक महिला अपनी 4 साल की छोटी बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। मेरा कंडक्टर हरीश था, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला, लेकिन बहुत समझदार। जैसे ही बस पहाड़ियों की तरफ बढ़ी, हरीश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया, आज मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, पहाड़ों में हर रात अजीब होती है। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल ने उसी वक्त कुछ गलत महसूस कर लिया था। करीब 9 बजे मेरे मोबाइल पर कॉल आई। डिपो इंचार्ज का फोन था। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि ऊपर मेन हाईवे पर भारी एवलांच आ गया है और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। मैंने पूछा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता बचा है, भैरव घाटी का पुराना रास्ता। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वह रास्ता सालों से बंद था और उसके बारे में अजीब अजीब बातें सुनी जाती थी। लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही हमने उस पुराने रास्ते में प्रवेश किया, माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। जंगल इतने घने थे कि ऊपर आसमान तक दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की शाखाएं बस की छत और शीशों से टकरा रही थी, जैसे कोई जानबूझकर हमें आगे जाने से रोक रहा हो। हरीश ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं उसे डांट ही रहा था कि डर मत। तभी मुझे भी अजीब सा डर महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद एक एक करके यात्रियों के मोबाइल फोन बंद होने लगे। किसी का फोन अपने आप ऑफ हो गया, किसी में नेटवर्क गायब। यहां तक कि मेरी जेब में रखा फोन भी बिल्कुल बेकार हो चुका था। तभी उस छोटी बच्ची ने रोते हुए कहा, मम्मी, वो बाहर खड़ी है। उसकी मां ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बस की छत पर कुछ चल रहा है, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। टप टप टप। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत बस रोकी और बाहर उतरकर देखा। चारों तरफ सन्नाटा और घना जंगल। तभी किसी ने बहुत पास से मेरे कान में फुसफुसाकर मेरा नाम लिया, मोहन। मैं डर के मारे भागते हुए वापस बस में चढ़ गया। थोड़ी दूर आगे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो नहीं हटी। जैसे ही मैंने हेडलाइट्स तेज की, वो पल भर में गायब हो गई। बस में चीख पुकार मच गई
मैंने खुद को संभालते हुए यात्रियों को गिना। 31 में से सिर्फ 27 थे। 4 लोग गायब थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को याद ही नहीं था कि वे 4 लोग कौन थे, जैसे वे कभी इस बस में थे ही नहीं। तभी आगे बैठा वो रहस्यमय आदमी खड़ा हुआ और बोला, तुम लोग मृत यात्रा पर हो। उसने बताया कि करीब 20 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस खाई में गिर गई थी और सभी यात्री मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती है। अचानक जंगल में पेड़ों के बीच दर्जनों साए नजर आने लगे। खाली आंखें, विकृत चेहरे। वे बस के साथ साथ दौड़ रहे थे। एक एक करके यात्री गायब होने लगे। चीखें, रोना, गिड़गिड़ाहट, पूरा माहौल नरक बन चुका था। तभी वो साया उस छोटी बच्ची की ओर बढ़ा। उसी पल हरीश आगे आया। उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर था। उसने पूरी ताकत से उस पर स्प्रे कर दिया। सफेद धुएं में वो साया चीखा। हरीश चिल्लाया, भैया गाड़ी चलाओ, इन्हें बचाओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। पीछे से एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, हरीश की। सुबह जब हम हाईवे पर पहुंचे, बस में सिर्फ 18 लोग बचे थे। हरीश कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद मैंने बस चलाना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ सड़क नहीं होते, वो मौत की यादें होते हैं। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पर पड़ चुकी थी। हाईवे पर पहुंचते ही बस की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई, जैसे उसने भी राहत की सांस ली हो। सामने चाय की एक छोटी सी दुकान थी। मैंने बस वहीं रोकी। बस में सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था। जो बचे हुए यात्री थे, उनके चेहरों पर ऐसा भाव था जैसे वे सब एक ही सपना देखकर जागे हों। लेकिन वो सपना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ड्राइवर साहब, हम बच तो गए ना? मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि हम सच में बचे हैं या सिर्फ एक और हिस्से में फंसे हुए हैं। लोग एक एक करके बस से उतरे। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, किसी ने शिकायत नहीं की। सब ऐसे थे जैसे उनकी आत्मा शरीर से थोड़ी सी बाहर रह गई हो। वो रहस्यमय आदमी, जिसे लोग बाबा समझ रहे थे, बस से उतरते वक्त मेरे पास आया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? उसने हल्की सी मुस्कान दी और बिना जवाब दिए जंगल की तरफ चला गया। कुछ ही कदम में वो धुंध में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस को खबर दी गई। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, यात्रियों की लिस्ट देखी। अजीब बात यह थी कि रिकॉर्ड में भी सिर्फ 18 यात्रियों के नाम थे। बाकी लोगों का कोई जिक्र ही नहीं था। न टिकट, न सीसीटीवी, न रजिस्टर, जैसे वे लोग इस दुनिया का हिस्सा कभी थे ही नहीं। पुलिस वालों ने इसे सदमे का मामला बताया। बोले, आप लोग बहुत थके हुए हैं, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन मैं जानता था, दिमाग नहीं, हकीकत खेल कर रही थी। मैं घर लौट आया। पत्नी ने मुझे देखकर पूछा, इतना पीला चेहरा क्यों है? मैंने कहा, बहुत थक गया हूं। मैं उसे कैसे बताता कि मैंने अपनी आंखों के सामने इंसानों को हवा में घुलते देखा है। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही जंगल दिखता, वही रास्ता, वही खाली आंखें। आधी रात को मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। मैंने उठकर देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर कीचड़ में नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान मेरे घर के अंदर तक आकर रुक गए थे। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं उस रास्ते के बारे में सच जानूंगा। मैं अकेला ही पास के गांव गया, जहां के बुजुर्ग उस इलाके के बारे में जानते थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरा नाम सुना तो चौंक गया। उसने कहा, तुम वही बस वाले हो ना? मैंने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? वो बोला, जिस रात तुम भैरव घाटी से निकले, उस रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। उसने मुझे बताया कि 20 साल पहले जो बस खाई में गिरी थी, उसमें एक ड्राइवर था, मोहन।
मेरा ही नाम उस बस का कंडक्टर था, हरीश। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि लोगों का मानना है कि उस रात जो आत्माएं मरी थी वे किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती है जो उसी तरह की यात्रा दोबारा शुरू करे। वही नाम, वही रोल, ताकि वे अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सकें। मैं घर लौटा तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही मुझे हरीश की आवाज सुनाई दी। भैया, बस मत छोड़ना। मेरे हाथ से फोन गिर गया। जब उठाकर देखा तो स्क्रीन पर लिखा था नो नेटवर्क। उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जब भी रात होती मुझे बस का हॉर्न सुनाई देता। कभी खिड़की के बाहर से कोई पूछता, ड्राइवर साहब, जोशीमठ कितनी दूर है? आईने में देखने पर पीछे की सीटें भरी हुई दिखती, लेकिन पल भर बाद सब गायब। मैं समझ गया कि ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। वो रास्ता मेरे साथ घर तक चला आया था। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं फिर उसी बस में हूं। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। पीछे से हरीश की आवाज आती है, भैया, सवारी पूरी है, चले? मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस पूरी भरी थी। वो सभी चेहरे थे जो गायब हो गए थे, और सबसे पीछे वही औरत सफेद कपड़ों में बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं चीखते हुए उठा। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। तभी मेरे कान में वही फुसफुसाहट आई, यात्रा अधूरी है मोहन। आज मैं किसी बस के पास नहीं जाता, लेकिन हर साल 19 दिसंबर की रात मेरे घर के बाहर एक बस रुकती है। हॉर्न बजता है, कोई दरवाजा खोलता है और एक आवाज आती है, ड्राइवर साहब, सवारी तैयार है। और मुझे पता है एक दिन मुझे उस बस में बैठना ही पड़ेगा।